पिछले एपिसोड में वाइस डीमन गॉड यांग वेंजाओ का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इसका यूज करके स्नेक डीमन पिलर को फिर से बना सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचन और उसके साथी भी उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गए थे, जो कि यहाँ के नजारे को देखते ही पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि शायद उनको यहाँ पर आने में देरी हो गई। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि चेन को इसके बारे में काफी चिंता होती है और इसीलिए वो इसे किसी भी तरह से बचाना चाहती थी। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि स्नेक डीमन की पावर भी एक्टिवेट हो गई होती है और इसीलिए वे इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक डीमन का पावर यांग वेंजाओ को कोई चांस नहीं देता और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर को इसके बॉडी में डालने लगता है, जिसके वजह से यांग वेंजाओ पूरी तरह से इसके कंट्रोल में हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वाइस डीमन गॉड भी इस बात से काफी खुश हो गया था और कहने लगता है कि ये काम तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया, क्योंकि तुम्हारे पास में एक ऐसी रेयर टैलेंट है जो कि आर्टिफैक्ट के साथ में रेजोनेट कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे इस शानदार टैलेंट के लिए थैंक यू, क्योंकि इसके वजह से न केवल स्नेक डीमन पिलर रिपेयर होगा बल्कि इसका मदद से स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद वो कहने लगता है कि स्नेक डीमन पिलर को बनाने के लिए लास्ट स्टेप को शुरू करने का टाइम आ गया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब यहाँ से आगे बढ़ो और उसे अपने हाथों से मार दो। फिर वो कहता है कि तुम्हें अपने लव्ड वन के ब्लड से फाइनल ब्लड स्टेन को कंप्लीट करना होगा और फिर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद एक नए डीमन गॉड का जन्म होगा। वहीं हम देखते हैं कि स्नेक डीमन की पावर यांग वेंजाओ के ऊपर पूरी तरह से हावी हो गई थी, जिसका वजह से वो बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं होता और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी इसके लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इन पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वे भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए हाओचन और बाकी लोग भी अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। मगर अभी भी चेन को ऐसा लग रहा था कि ये उसका ही यांग वेंजाओ है और इसीलिए हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ अपने पावर का यूज करके इसे अपने पास में खींच लेता है, जिसका वजह से बाकी लोग भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाते और यांग वेंजाओ ने चेन को अपने पास में खींच लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन भी थोड़ी सी डरी होती है और इसीलिए वो इससे कहती है कि यांग वेंजाओ क्या है तुम हो। मगर वहीं हम देखते हैं कि ये तो बिल्कुल भी यांग वेंजाओ नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि उसे चेन के बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब इसीलिए वो इसे मारने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन भी इसके बारे में सोचकर काफी उदास हो गई थी और इसीलिए उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ को तो इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और इसीलिए वो इसे मारने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचन ने इस पर अटैक करके इसे रोक दिया था, जबकि वहीं उधर हम देखते हैं कि सायर ने भी चेन को बचा लिया था। वहीं बाकी लोग भी चेन से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वहीं हाओचन समझ गया था कि स्नेक डीमन की पावर ने पूरी तरह से इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है, इसीलिए हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ ने फिर से अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो फिर से इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि हाओचन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि इसे सही करने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ अब रुकने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसका वजह से इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी। मगर फिर भी हम देखते हैं कि हाओचन ने इसके अटैक से अपने आप को बचा लिया था और इसीलिए यांग वेंजाओ इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हानु भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो अपने पावर का यूज करके इसे कैद कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी इस पर अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो किसी तरह से इसे होश में ला सके। मगर वहीं हम देखते हैं कि चेन को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो भी सोचने लगती है कि क्या वो होश में आ पाएगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने स्नेक डीमन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से यांग वेंजाओ ने अपने आप को आजाद करा लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी इस बात से परेशान हो गया था और कहता है कि हमारा ये प्लान तो फेल हो गया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि तुम सब यहीं पर मारे जाओगे और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का भी यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हाओचन और उसके साथ इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और इसीलिए वह अभी भी इसका सामना करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी यह पावर असल में बहुत खतरनाक होती है और लिन सिन कहता है ऐसा लगता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर अनलिमिटेड हो गई है। तब इस पर सिमा सियान कहता है कि हम सीधे इसके स्पेल को ही खत्म क्यों नहीं कर देते, लेकिन इस पर हाओचन कहता है कि हम ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि असल में मैजिक तलिस्मन और यांग वेंजाओ एक साथ में मर्ज हो गए हैं, जिसके वजह से अगर हमने मैजिक स्पेल को डिस्ट्रॉय किया तब इसका वजह से यांग वेंजाओ भी मर जाएगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ वेंगयुआन के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वेंगयुआन ने भी अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हानु भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहता है कि क्या हम केवल यांग वेंजाओ को इसी तरह से डीमन बनते हुए देखने वाले हैं। तभी लिन सिन भी कहने लगता है कि अलायंस में अब तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें डीमन ने किसी इंसान को पजेस करके जिंदा बचा हो। मगर तभी चेन कहने लगती है कि मेरे पास में इसके लिए एक आइडिया है और वह हाओचन से
इससे कहती है कि क्या तुम इससे फिर से ट्रैप कर सकते हो। तब इसके ऐसी बात सुनकर हाओ चन उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या प्लान है, लेकिन इस पर चेन केवल इतना कहती है कि तुम मेरे ऊपर यकीन रखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चन और उसके साथी इसके लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे एक साथ में इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। वहीं चेन कहने लगती है कि सोल सेंट के पास में एक फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक है जो कि मुझे अकेले सोल के दुनिया में एंटर करने देगा, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये तरीका यूज करना चाहिए और हो सकता है कि इस तरह से मैं यांग वेंजाओ को ला सकूं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि चेन इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और कहने लगती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उससे बचकर नहीं जाने दूंगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई डर नहीं होता और कहती है कि चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन मैं यांग वेंजाओ को वापस लेकर जरूर आऊंगी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चन और सार ने एक साथ में यांग वेंजाओ के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से यांग वेंजाओ इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे इसके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाओ चन यांग वेंजाओ के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओ चन भी अपने सोल चेन वाले पावर का यूज कर देता है, जिसका वजह से यांग वेंजाओ इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया था। फिर हाओ चन चेन से कहता है कि अब तुम्हें जो भी करना है कर सकती हो, क्योंकि जब तक तुम वापस नहीं आ जाती हम इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं पर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और वो यांग वेंजाओ के ऊपर अपने पावर का यूज करना शुरू कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने सोल सेंट के पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब इसका यूज करके वो इसके सोल के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये चीज इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि ये डोर पूरे लाइफ में केवल एक ही बार ओपन होता है, जिसके अंदर फ्रेंड्स और फैमिली से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट मेमोरी छुपे होते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन उस डोर के सामने भी आ गई थी, जहाँ वो कहने लगती है कि यांग वेंजाओ तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो, क्योंकि मैं तो असल में तुम्हें ही बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि चेन जैसे ही इसे टच करती है तब यहाँ पर कोई पावर एक्टिवेट होती है और इसके बाद चेन जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने सामने बचपन का होली सिटी दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि बचपन में यांग वेंजाओ ने चेन को प्रपोज किया था और कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुमसे शादी करूंगा, लेकिन अब हम देखते हैं कि चेन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाती और कहती है कि ये तो असल में उस समय हुआ था। तभी यांग वेंजाओ कहने लगता है कि क्या तुम इसके बारे में भूल गई, क्योंकि तुमने ही कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम मुझसे शादी करोगी। तब इसके बारे में सुनते ही चेन भी इस बात से हैरान हो जाती है, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि स्नेक डिमन यहाँ पर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसे देखते ही यांग वेंजाओ इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, और इसी के साथ वो चेन से कहता है कि तुम मेरे पीछे छुप जाओ। तभी हम देखते हैं कि स्नेक डिमन फिर से चेन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन यांग वेंजाओ भी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि वो चेन को बचाने के लिए इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। तभी हम देखते हैं कि चेन को भी यांग वेंजाओ के बारे में चिंता होने लगती है, लेकिन इस पर यांग वेंजाओ कहता है कि तुम यहाँ पर मत आना। तब इस पर स्नेक डिमन कहता है कि क्या तुम्हारे स्थिर बुद्धि के पीछे का यही कारण है। तब इस पर स्नेक डिमन कहता है कि क्या तुम्हारा सही होने का यही वजह है, और फिर हम देखते हैं कि वो फाइट करते हुए किसी फील्ड में एंटर हो गए थे। तभी स्नेक डिमन कहने लगता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए यहाँ पर तुम्हारी सारी मेहनत बेकार है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि तुम तो मेरे बॉडी को लेना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि स्नेक डिमन भी इतना आसानी से इसे छोड़ने वाला नहीं होता और कहता है कि इंसानी बॉडी तो इतनी नाजुक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि फिर भी तुम मेरे हाथों से बच पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यांग वेंजाओ इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो थोड़ा सा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तभी स्नेक डिमन कहता है कि तुम मुझे उसे क्यों नहीं मारने देते, जिस पर यांग वेंजाओ कहता है कि मैं चेन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्नेक डिमन ने पीछे से इसके ऊपर अटैक कर दिया था और कहता है कि तुम अपने सोल को पूरी तरह से मुझे दे दो। तो क्या आपको लगता है कि चेन यांग वेंजाओ को यहाँ से बचा पाएगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर करना।